नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले 4-5 सालों में आप उनके फैसले देखेंगे तो कभी कभी लगता है कि जैसे वो फैसले लेते हैं कि वो दुनिया के सबसे चतुर और सबसे मंझे हुए राजनेता हैं और वो रूस को बहुत आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि वो सबसे मूर्ख राजनेताओं में गिने जाते हैं। और मेरी इस बात पर आपको अगले 2 से 3 मिनट में पूरी तरीके से विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको खबर ही ऐसे बताने वाला हूं क्योंकि रूस ने कदम बहुत ही बड़ा उठा लिया है। आपको याद होगा, अब से 3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर खबर बताई थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि हम चीन के साथ एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भारत को बुरा लगना ही था। भारत के सबसे बड़े दुश्मन के साथ रूस जा रहा था। फिर अगले दिन रूसी दूतावास की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है। इस स्टेटमेंट में भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त बताता है रूस, चीन से भी बड़ा। भारत को सोलमेट तक बताया जाता है और भारत की तारीफों के कसीदे पढ़े जाते हैं। फिर हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, कोई बात नहीं, वो तो रूसी राष्ट्रपति के मुंह से निकल गया होगा। लेकिन कल फिर रूस ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। दरअसल जिस दिन रूस ने भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा सोलमेट बताया, उससे ठीक अगले दिन ही रूसी सेना स्पेशल कमांडो के साथ लैंड हुई पाक में। जी हाँ, इस्लामाबाद में लैंड हुई है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो पाक में क्या करेंगे। इसके अलावा भारत क्या अब स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकेगा और उसके खिलाफ भारत के पास ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रूसी सेना आखिरकार वहां पर पहुंची क्यों है। तो दोस्तों, हर साल रूस और पाक मिलकर एक ड्रिल कंडक्ट करते हैं। 5वां सेशन है इसका, यानी कि द्रुज़बा फाई के नाम से। और वहाँ पर क्या होगा कि हर साल सिर्फ रूसी सेना ही जाती थी, लेकिन इस बार रूस ने स्पेशल कमांडो भेजे हैं। वो करेंगे क्या? वो वहाँ पर पाक सेना को अपनी जो स्पेशल फोर्स है उसकी जो स्पेशलिटी है वो सिखाएंगे, ताकि वो भी एक तरीके से लीथल और एलिट बन सके, जैसे कि रूस की स्पेशल फोर्स होती है। और वहाँ पर पूरी एक बहुत ही अच्छी खासी मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की जाएगी, जिसमें करीबन 150 रूसी सेना के जवान शामिल इसमें होने वाले हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आप पाक सेना को मान लीजिए दुनिया में कोई भी देश कुछ भी सिखा रहा है या कुछ भी दे रहा है, तो वो किसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे? मान लीजिए अगर रूसी स्पेशल कमांडो के जवान उन्हें कुछ नए गुर सिखा रहे हैं, नई टेक्निक सिखा रहे हैं, तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? पाक। सिंपल सा गैस है, भारत के खिलाफ। और रूस भी ये जानता है, फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भारत रूस पर लगाम कैसे लगाए, भारत के पास ऑप्शन क्या है? तो मैं कहूँगा कि इस समय भारत के हाथ में रूसियों की नस है। क्या है? वो है स्पुतनिक 5। रूस ने अरबों डॉलर कमाने का उसका प्लान था, अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा फिर से रिवाइव करवाने का, और जो यूएसएसआर के समय उसका डंका बजता था दुनिया में, वो डंका बजवाने का उसका प्लान था स्पुतनिक 5 के जरिए, यानी कि कोरोना की वैक्सीन के जरिए। लेकिन ना तो पाकिस्तान ने, ना ही जो रूस का सबसे बड़ा दोस्त है चीन, उसने रूस की वैक्सीन को भाव दिया है, ना ही पूछा है। भारत वो देश है जिसने रूसी वैक्सीन को मंजूरी दी थी और अभी भी उसका ट्रायल चल रहा है। और हमने अभी कहा था कि हम आपसे इसकी करोड़ों डोज भी खरीदेंगे, जिससे कि रूस को फायदा भी होता, मतलब कि उसकी वैक्सीन बिकती भी और दुनिया भर में उसकी एडवर्टाइजिंग भी होती कि भारत जैसे देश ने खरीदा है तो सब उसे खरीदें। लेकिन अगर भारत यहीं पर इस ट्रायल को रुकवा देता है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। फिर इसे रूस की वैक्सीन को कूड़े में ही फेंकना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी है। भारत 1-2 झटका तो रूस को जरूर देना चाहिए, वरना रूस यहाँ पर रुकेगा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि रूस को भारत की ज़रूरत है। तो ये एहसास करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है रूस को, वरना रूस कभी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए, फिर उसे वापस लाना बहुत ही मुश्किल होगा। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट कर जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।